जानते हैं कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला, वह अमृत कलश भगवान धन्वंतरी ही लेकर आए थे। या आयुर्वेदाचार्य थे, देवताओं के आयुर्वेद के रूप में, देवताओं के वैद्य के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो यह अमृत कलश लेकर आए और ऐसा भी माना जाता है कि विष्णु के यह अवतार थे और धन्वंतरी को आरोग्यता प्रदान करने वाला देवता के रूप में हम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ा धन जो है वह आरोग्यता है, यानी व्यक्ति जब स्वस्थ है तभी वह सभी सुख को प्राप्त कर सकता है। और खूब आपके पास धन दौलत है, किंतु जब शरीर आपका लाचार है, अस्वस्थ है, तो वह धन आपको सुख देने वाला नहीं है। तो इसीलिए धनतेरस के एक दिन पहले, लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि पहले स्वास्थ्य, आरोग्यता। तो यह आयुर्वेद के धन्वंतरी प्रणेता माने जाते हैं, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले धनतेरस मनाने की प्रथा जो है वह आप लोग जान लीजिए, हम लोग जान लें कि उस दिन हम लोग आरोग्यता के लिए इनकी आराधना करते हैं, क्योंकि यह देवताओं के भी वैद्य माने गए हैं। और पहले लक्ष्मी पूजा के पहले हम लोग आरोग्यता मांगते हैं कि पहले उत्तम स्वास्थ्य दिया जाए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पहले उत्तम स्वास्थ्य दीजिए और उसके बाद लक्ष्मी। तो धनतेरस के बाद ही लक्ष्मी पूजा होती है। अब यह कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजा होती है। तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह माना जाता है कि वर्ष में सबसे अंधेरी रात जो है वह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या होती है। तो यह एक प्रतीक भी है कि अंधकार पर प्रकाश का विजय के प्रतीक के रूप में हम इसे मनाते हैं। और पहले धनतेरस यानी आरोग्यता के लिए, और जब स्वास्थ्य उत्तम हो गया तब लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि सुख समृद्धि हमारे पास आए। देही हम लोग मांगते हैं, देवताओं से कहते हैं, देही में सौभाग्य आरोग्यम, देही में परम सुखम। तो यह धनतेरस आरोग्यता के लिए। और दूसरा चीज हमने कहा कि यह कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि हम लोग, यह प्रतीकात्मक भी है कि इस वर्ष में सबसे अंधेरी रात जो है कार्तिक की अमावस्या होता है। तो उस दिन अंधकार पर प्रकाश का विजय का प्रतीक है यह दीपों की लड़ियां, दीपावली। और उस अंधकार को खत्म करके चारों तरफ लाइट से जगमग जगमग दिया जलाकर कर दिया जाता है। दूसरा चीज कि धन्वंतरी आए और धन्वंतरी के बाद ही लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली। समुद्र मंथन से एक रत्न प्राप्त लक्ष्मी भी है। 14 रत्नों में एक रत्न लक्ष्मी भी हैं, धन्वंतरी भी हैं और लक्ष्मी भी। तो लक्ष्मी की आराधना की जाती है। यह सुख और सौभाग्य के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? और जहाँ देखते हैं वहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों के ही मूर्तियाँ मिलती हैं और दोनों की पूजा होती है, ये ऐसा क्यों? तो इसका एक कारण है कि हम लोग जो मनुष्य हैं वह मनुष्य के रूप में अपना क्रियाकलाप वार्तालाप करते हैं।
तो देवता लोग भी, आप लोग जानते होंगे कि सृष्टि को चलाने वाले आदि देव महादेव और भगवान विष्णु दोनों ही कहाँ बसे हुए हैं? अरे दोनों ससुराल में बसे हुए हैं। आदि देव महादेव तो वह कैलाश पर्वत पर यानी पार्वती के मैके में बसे हुए हैं, और समुद्र से लक्ष्मी का जन्म हुआ, वह लक्ष्मी उत्पन्न हुई समुद्र से, और समुद्र के क्षीर सागर में निवास करते हैं भगवान विष्णु। तो एक दिन खटपट हो गई लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान में, पति पत्नी का खटपट था। तो दोनों में तू मैं शुरू हो गया। तो ऐसे स्थिति में भगवान विष्णु, जो न चाहते हुए भी लक्ष्मी के हृदय पर आघात होने वाली कड़वी बात कह दिए, कहे लक्ष्मी आप क्या करिएगा, आपने तो मुझे एक संतान तक नहीं दिया, आप क्या समझिएगा। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत चुभ गई और वह सीधे पार्वती जी के पास पहुंच गई। वहां पहुंची तो उनसे वह कहती हैं कि बहन, तुम्हारे तो दो संतान हैं और मेरा एक भी नहीं, तो ऐसा करती एक संतान तुम छोटा वाला मुझे दे दो। पार्वती जी हंसने लगी, कहीं बहन मुझे संतान देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम इसे रखोगी कैसे? तुम तो स्थिर रहती नहीं हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह तुम्हारा स्थिर ठिकाना है। तो हमारा गणेश जो है वह बड़ा दुलारा है और दिन भर खाते रहता है, बहुत खाता है, तो मेरा गणेश भूखा रह जाएगा। लक्ष्मी जी कही कि अरे नहीं, मैं वहीं जाऊंगी, मैं हमेशा गणेश को अपने साथ ही रखूंगी, और एक शर्त भी लगाती हूँ, मैं एक शर्त भी लगा दूंगी कि जो मेरी पूजा करेगा, जो सुख और समृद्धि धन चाहेगा, लक्ष्मी का निवास अपने घरों में चाहेगा, वह पहले गणेश की पूजा करेगा, गणेश को भोग लगाएगा, तभी मुझे देगा, तभी वह उसकी सिद्धि सफल होगी, वरना उसका सारा आराधना व्यर्थ है। और मैं जहां जाऊंगी गणेश को ही लेकर जाऊंगी, इसके लिए बहन तुम चिंता नहीं कर। तो इस तरह वह पार्वती जी को आश्वस्त करती हैं। पार्वती जी खुश होकर अपने गणेश को सौंप देती हैं कि तब लो। इसलिए जब लक्ष्मी पूजा होती है, या घर में भी जहाँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिलती हैं या मंदिरों में, तो एक जगह गणेश जी और गणेश जी के बगल में ही लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, और भोग पहले गणेश जी को ही लगाया जाता है, वरना लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, पहले गणेश जी को। तो इस तरह गणेश लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी उस दिन ही समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा अकेले कैसे होगी, जब तक गणेश जी को उनके साथ नहीं बैठाया जाए, तो वह पूजा सफल कहाँ होगी। दूसरा चीज कि यह भी माना जाता है कि भगवान राम रावण को जीतकर 14 वर्षों की वनवास पूर्ण कर अमावस्या के दिन ही, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन ही अयोध्या लौटे थे, और गांव वाले इतने प्रसन्न थे कि वह भगवान राम के स्वागत में पूरे गली गली और घर चौराहे चौक चौराहे सब तरफ दिया जला जलाकर उनके स्वागत में सजा दिया, घी के दिए जलाए, खुशियां मनाई। और इसलिए इस तरह हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।